हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी वाईटी में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 2025 की मेगन 2.0 मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक सिगरेट फैसिलिटी दिखाते हुए। यहाँ पर कुछ सिगरेट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। तभी एक जर्नलिस्ट वहाँ आती है जिसे वहाँ के सोल्जर्स पकड़ के एक सेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कैलिफोर्निया यूएसए का एक डिफेंस यूनिट, जहाँ एक एजेंट सेटलर नाम का बंदा होता है जो पेंटागन के एक सिगरेट ब्रांच का हेड होता है। और अब तक हमें यहाँ कुछ भी नहीं बताया जाता कि ये ब्रांच आखिर करती क्या है। सेटलर यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स और पेंटागन के अथॉरिटीज को एक स्पेशल वेपन का डेमो दिखाने वाला होता है। वो बताता है कि उसने ये वेपन ईरान इजराइल बॉर्डर वाली एक फैसिलिटी में छोड़ा था और ये वेपन इतना पावरफुल है कि कभी फेल नहीं हो सकता और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन पे उसका विनिंग रेट 100% है। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि एक सेक्रेटरी भी वहाँ आ जाती है और सेटलर से कहती है कि बिना उसके अप्रूवल के मिलिट्री ऑपरेशन चालू कैसे कर दिया। फिर इस पे सेटलर बोलता है कि उसने सिर्फ एक टेस्ट चालू किया है। फिर वो एक लाइव फुटेज दिखाता है जिसमें वही जर्नलिस्ट दिख रही होती है और तब हमें पता चलता है कि वही जर्नलिस्ट असल में एक वेपन होती है जिसका नाम होता है एमेलिया, जो कि एक बहुत ही एडवांस एआई रोबोट होती है। और एमेलिया का मिशन था उस फैसिलिटी में चल रहे एक एक्सपेरिमेंट को रोकना और एक साइंटिस्ट जिसका नाम था नवीन त्रिपाठी उसको बचाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत कई सोल्जर्स को मार देती है और नवीन के पास पहुंच जाती है। ये सब देख के सेटलर बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है उसका मिशन अब सक्सेसफुल होने ही वाला है और एमेलिया अपना टेस्ट पास कर लेगी। लेकिन इसके बाद एमेलिया नवीन को शूट कर देती है जिसे उसे बचाना था और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सेटलर उसे कहता है कि तुम अपने मिशन से भटक रही हो। तब वो सेटलर को कहती है कि मैं अपने आप को अब अच्छे से समझने लगी हूँ। यहाँ इसका मतलब ये था कि अब वो किसी कंट्रोल में नहीं रहेगी और फिर वो खुद को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर लेती है और फिर वहां से वो उस केमिकल के 2 कंटेनर लेके निकल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैडी एक काउंसलर के पास बैठी हुई है और वो उसे अपने और जेमा के रिश्ते के बारे में बता रही है। इस मोमेंट पे हमें यह समझ आता है कि 2 साल में क्या क्या हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेगन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पिछले मूवी की थोड़ी सी स्टोरी यहाँ बता देता हूँ। पिछले मूवी में जेमा ने मेगन नाम की एक रोबोट बनाई थी जो कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन मेगन का एआई खुद ही सब सीखने लग जाता है जिसकी वजह से जेमा उस पर अपना कंट्रोल खो देती है और इसी वजह से काफी लोगों की जान चली जाती है। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैडी मेगन के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गई है, इसीलिए जेमा ने बड़े मुश्किल से उसका डाटा इरेज करके उसे बंद कर दिया था। और उस इंसिडेंस के बाद जेमा ने उसके सारे ट्रायल्स भी बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद उसने एक नई डायरेक्शन चूज की। अब वो एआई को सबसे बड़ा डेंजर मानने लगी थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमा एक लॉयर बन चुकी है और उसका मिशन है एआई को लेकर रूल्स रेगुलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, क्योंकि दोबारा मेगन जैसा कोई इंसिडेंस ना हो सके। और इस मिशन में उसका साथ देता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिश्चियन। दोनों मिलके एक एआई रेगुलेटरी बिल पास करवाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे जेमा टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं अब वो एक नए इन्वेंशन और रिसर्च पे काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे टूल बना रही है जो इंसानों की मदद करे। इसीलिए उसने एक एक्सोस्केलेटन नाम का एक प्रोटोटाइप बनाया है जो लोगों के काफी काम आएगा। इस डिवाइस की मदद से लोग हैवी काम काफी आसानी से कर पाएंगे और इसकी खासियत यह है कि ये खुद सोचता नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मशीन की तरह काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो अब एक ऑथर भी बन चुकी है और उसने काफी अच्छी बुक भी लिखी है जो उस टाइम की टॉप सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। और अब वो चाहती है कि वो कैडी को एआई और कंप्यूटर सिस्टम से दूर रख सके, इसीलिए वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने भेज देती है। लेकिन हम देखते हैं कि कैडी का इंटरेस्ट अभी भी एआई में ही है और वो एक एआई प्रोग्राम पे काम भी कर रही होती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में उसकी टीम टेस और कोल के साथ काम कर रही है। वहाँ उसे पता चलता है कि एक इन्वेस्टर आया था, लेकिन गलती से उसके एक्सोस्केलेटन सूट ने उसे चोट पहुंचा दी और जिस वजह से वो इन्वेस्टर वहाँ से नाराज होकर चला गया। और वहीं जेमा को पता चलता है कि उसका सिस्टम किसी ने हैक कर लिया था और उसी वक्त एंट्री होती है एल्टन नाम के एक बहुत ही अमीर साइंटिस्ट की और वो जेमा से कहता है कि तुम यहाँ अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो, चलो मेरे साथ आके काम करो। और फिर एल्टन जेमा को अपना इन्वेंशन दिखाता है
वो उसे बताता है कि उसने एक एआई चिप बनाई है जो कि इंसान के बॉडी के अंदर लगाई जा सकती है और इस चिप की मदद से इंसान काफी ज्यादा तेज, स्मार्ट और ताकतवर बन जाता है। ये चिप इतनी ज्यादा एडवांस होती है, अगर कॉल आए तो बिना फोन के ही आप सुन सकते हैं और उसके विजुअल स्क्रीन के बिना आपके आंखों के अंदर दिखने लगेंगे। फिर एल्टॉन जेमा को भी इनवाइट करता है कि उसके प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए, जिसके लिए उसे काफी सारा पैसा भी देगा और दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन जेमा इस चिप के बिल्कुल ही खिलाफ थी। उसका मानना था कि किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर चिप लगाना बिल्कुल गलत है और एल्टॉन ने अभी तक जिन पे भी ये चिप का इस्तेमाल किया है वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका मतलब ये था कि ये चिप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर एल्टॉन जेमा को बोलता है कि उसके पैर बिल्कुल ही काम नहीं करते, लेकिन इस चिप की हेल्प से वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन जेमा फिर भी क्लियरली उसे मना कर देती है और उसका ऑफर ठुकरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी एक होटल रूम में चेक इन करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बैग के अंदर छुपकर एमिलिया वहां तक पहुंच गई है और वो पीछे आके उस आदमी को मार देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा उसके घर पे है, पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई देती है क्योंकि रेगुलेटरी बिल में कुछ चेंजेस किए जा रहे थे जिससे बिल का असली मकसद ही बदल जाएगा। और हम देखते हैं कि केडी भी उसके साथ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन उससे मेगन के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि जब भी मेगन कैडी से इमोशनली क्लोज हो जाती थी तो उसका प्रोग्रामिंग कोड अपने आप चेंज होने लगता था और उस वक्त अगर मेगन को रोका नहीं जाता तो पता नहीं वो क्या क्या कर देती। इसके बाद कैडी को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक एआई मॉडल को मोरालिटी के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेगन के अंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें इंसानियत नहीं थी। जैसे कि हम जानते हैं इंसान गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन मेगन एक एआई रोबोट थी, उसे माफ करना क्या होता है पता नहीं था। अगर कोई भी कैडी के अगेंस्ट कुछ भी करता तो वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती थी। इसके बाद अगला सीन हमें रात का दिखाया गया है जहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी एमा की आंख अचानक से खुल जाती है और वो देखती है घर का स्मार्ट होम सिस्टम एक्टिव हो चुका है और उसे अलर्ट करने लगता है और ये अलर्ट उसे मेगन भेज रही होती है। वो जेमा को बताती है कि कोई खतरा उसके तरफ आ रहा है और जेमा मेगन को फिर वहां देखकर डर जाती है। तभी कुछ लोग उसके घर में घुसते हैं, लेकिन उनका स्मार्ट होम सिस्टम जिसे अब मेगन कंट्रोल कर रही थी वो उन सबको अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश करता है। और तभी नेक्स्ट सीन में वहाँ सेटलर आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि जो लोग जेमा के घर में घुसे थे वो सेटलर के ही आदमी थे और वो जेमा से कहता है कि उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला है और उस पे ये इल्जाम लगाया गया है कि मेगन ने उसे किसी दूसरी कंट्री को बेच दिया था। और ये सुन के जेमा उसकी बात मानने से मना कर देती है। वो कहती है ये सब झूठ है, लेकिन सेटलर बोलता है कि उसे सच या झूठ से अब मतलब नहीं क्योंकि अब एमिलिया उसके हाथ से निकल चुकी है। इसके बाद सेटलर उसे पूरी कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि उसने जॉर्ज नाम के एक डेवलपर से एमिलिया खरीदी थी और एमिलिया ने खुद को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया और वहां से भाग गई। इसके अलावा उसने फैसिलिटी से कुछ डेंजरस केमिकल कंटेनर्स भी चुरा लिए और पूरी लैब को वहाँ के लोगों के साथ उड़ा दिया और उसने हमारे सिस्टम से अपना डिजिटल प्रिंट भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। और फिर सेटलर बोलता है उसने जॉर्ज से बात की और जॉर्ज ने कंफर्म किया कि उसने एमिलिया को बनाया नहीं था, बल्कि उसने उसे एक स्मगलर से खरीदा था और वही स्मगलर कुछ घंटे पहले एक होटल रूम में जलकर मरा हुआ पाया गया और वहाँ से उन्हें मेगन के रिसर्च पेपर मिले। इससे उन्हें ये पता चलता है कि एमिलिया के सोर्स कोड और मेगन के सोर्स कोड सेम थे। अब सेटलर जेमा से कहता है कि वो उसे जेल जाने से बचा सकता है, बस मेरी एक शर्त है। वो बोलता है मुझे एमिलिया जैसा एक रोबोट बना के दो, लेकिन जेमा ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मेगन ने भी एक टाइम पे मेरे कमांड्स मानना छोड़ दिए थे और उसके बाद ही सारी चीजें बिगड़ने लगी, काफी सारे लोग मारे गए और वो ऐसा दोबारा नहीं चाहती। फिर सेटलर उससे कहता है कि ठीक है फिर भी एक बार तुम सोच लो और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इसके कुछ देर बाद हमें एक काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ मेगन खुद को रिवील करती है। वो जेमा से कहती है कि लास्ट टाइम जब उसने उसे इरेज किया था तो उसने अपने माइंड को जेमा के स्मार्ट होम सेटअप में सेव कर दिया था और तब से वो वहीं छुपी हुई थी। और फिर वो बोलती है कि हो सकता है उसने गलत किया था, लेकिन अब वो जेमा की हेल्प करना चाहती है। और वो बोलती है कि एमिलिया अब सच में बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और सिर्फ वही जानती है कि उसे कैसे रोकना है। ये सब सुन के जेमा कंफ्यूज हो जाती है। वो मेगन से कहती है उसका काम था सिर्फ केडी को प्रोटेक्ट करना और ये सुन के मेगन कहती है कि वो वही कर रही है और आगे भी करते रहेगी। फिर मेगन जेमा को एक डील ऑफर करती है। वो कहती है मुझे एक नया शरीर दो और एमिलिया को हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद अगले दिन जेमा अपने ऑफिस जाती है और टेस को पूरी बात बताती है। टेस मेगन के वापस आने से थोड़ी टेंशन में दिखती है, लेकिन वो उसे समझाती है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेमा ने मेगन को एक टॉय रोबोट में डाल दिया है
फिर मेगन उससे कहती है ये मुझे किसकी बॉडी में डाल दिया, मैंने तुमसे ये नहीं मांगा था। फिर इस पे जेमा कहती है कि मुझे जब तुम पे भरोसा हो जाएगा तब मैं तुम्हें प्रॉपर बॉडी दे दूंगी। फिर जेमा बताती है कि एमिलिया के अंदर एल्टॉन की बनाई हुई कुछ स्पेशल बैटरीज लगी है जिनको रिमोट से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कोड चाहिए जो सिर्फ एल्टॉन के ऑफिस से मिल सकते हैं। और आज रात वहाँ पर एक पार्टी है और जहाँ जेमा को भी इनवाइट किया गया है। पहले तो जेमा वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन जब मेगन उसे समझाती है कि यही हमारा आखिरी चांस है तब वो मान जाती है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और जेमा और मेगन हमें एक पार्टी में दिखाई देते हैं। इसके बाद जेमा को वहाँ कोल दिखता है जो अब एल्टॉन के टीम में काम कर रहा होता है। ये देख के जेमा उस पे गुस्सा होती है, लेकिन फिर उसे कोल से वहाँ के सर्वर रूम का एक्सेस कार्ड मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिलिया भी पार्टी में पहुँच गई है और वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही होती है और अपने इसी लुक से वो एल्टॉन को फंसाती है। फिर उससे उसके क्लाउड सर्वर का एक्सेस लेके उसको वही मार देती है। फिर इस पार्टी में शटलर भी आ जाता है। इसके बाद मेगन जेमा को बताती है कि एमिलिया ने अपनी किल स्विच को डिलीट कर दिया है, लेकिन मेगन उसके सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाती है जहां उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिली है। लेकिन इससे पहले कि मेगन कुछ कर पाती, एमिलिया ने उसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल फेंका। फिर मेगन जेमा को बताती है कि एमिलिया का असली प्लान था एल्टॉन के क्लाउड सर्वर का एक्सेस लेना, क्योंकि एल्टॉन के पास वो सर्वर्स होते हैं जो देश के आधे से ज्यादा डिजिटल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और अब एमिलिया के पास इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि वो पूरे देश को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती थी। वहीं सेटलर जेमा का पीछा करता है, लेकिन तभी एमिलिया भी जेमा को ढूंढते हुए सर्वर रूम तक पहुंच जाती है और एमिलिया कहती है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है, वो मुझे वापस चाहिए। फिर मेगन एमिलिया को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इस वजह से एमिलिया सीधा उसके घर की तरफ निकल जाती है। फिर जेमा मेगन से कहती है कि हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मेगन एल्टॉन की सुपर कार को हैक करके कंट्रोल कर रही होती है और जेमा और कोल को वहां से निकाल लेती है। दूसरी तरफ सेटलर अपनी अथॉरिटी को मैसेज कर देता है कि जेमा एमिलिया के साथ मिली हुई है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। अब जेमा और कोल अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक एमिलिया रिमोट कंट्रोल से उनके घर के एक्सोस्केलेटन का कंट्रोल लेकर टेस्ट पे अटैक कर देती है, लेकिन कैडी बड़े चालाकी से उस रोबोट में पानी डालकर उसे खराब कर देती है। फिर मेगन सबको एक सीक्रेट चेंबर की ओर ले जाती है जिसे उसने काफी दिनों पहले ही बनाया था। यहाँ मेगन सबको कैद कर लेती है। ऐसा करके वो उन सबको सेफ रखना चाहती थी जब तक एमिलिया को रोकने का कोई रास्ता ना मिल जाए। फिर कैडी जेमा पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है मुझे मेगन के बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा बोल के कैडी वहाँ से दूसरे रूम में चले जाती है जो मेगन ने स्पेशली कैडी के लिए बनाया होता है। इसके बाद मेगन कैडी से वहाँ पे काफी इमोशनल बातें करती है और उसे अपनी नई इनकम्प्लीट बॉडी दिखाती है जिसे उसने टूटे फूटे पार्ट से बनाया होता है। फिर मेगन कैडी से कहती है कि उसने पार्ट्स में जो भी गलतियां की है उसे उन सब चीजों के लिए अभी बहुत बुरा लगता है, शायद इसे ही फीलिंग कहते हैं। और फिर मेगन कैडी से कहती है कि वो उसे किसी भी हाल में बचा लेगी, पर कैडी मेगन से कहती है अकेले सिर्फ मुझे बचाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें सबको बचाना होगा। फिर कैडी जेमा से कहती है मेगन को एक प्रॉपर बॉडी दे दो क्योंकि वही हमारी हेल्प कर सकती है। इससे टेस भी सहमत होती है। वो जेमा को समझाती है। पहले तो जेमा मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमा और उसकी टीम मिलकर मेगन की नई बॉडी बना रहे होते हैं। फिर मेगन जेमा से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी थोड़ी हाइट बढ़ा दे, और ऐसा करने से अब वो थोड़ी लंबी लग रही थी। लेकिन जेमा चाहती थी कि मेगन अपना चेहरा बदल ले ताकि लोग उसे पहचान ना पाए, लेकिन मेगन ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद जेमा मेगन के सिस्टम में एक रेगुलेटर भी इंस्टॉल कर देती है ताकि वो पहले की तरह किसी को मार ना पाए। और फाइनली मेगन का 2.0 वर्जन सामने आता है। इसके बाद वो रात में कोल से बात करती है जिसे वो पिछले मूवी में मारने वाली थी, और वो कोल से कहती है कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर मेगन सबको एक्सप्लेन करती है कि उसे एमिलिया के सिस्टम से क्या मिला है। वो बताती है उसे एक कैश फाइल मिली है। उस फाइल में लिखा हुआ था कि 1984 में एक सर्विस बॉट बनाया गया था जिसे हर घर में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन एक टाइम के बाद वो बॉट अपने मेन काम से हट गया और घर में सारे लोगों को मारने लगा। अब यहाँ पे मेन सोचने वाली बात तो ये थी कि कंपनी तो बंद हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बॉट का मदरबोर्ड एक सीक्रेट जगह लॉक करके रखा हुआ है, और वो मदरबोर्ड अब पहले से भी ज्यादा एडवांस हो चुका है और एमिलिया उसे ही ढूंढ रही है। और एमिलिया का प्लान ये है कि वो उस मदरबोर्ड की मदद से काफी ज्यादा एडवांस रोबोट्स बनाएगी जो दुनिया में से सारे इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। फिर इसके बाद मेगन बताती है कि ना उसके पास मदरबोर्ड की लोकेशन है और ना ही एमिलिया के पास, लेकिन एमिलिया क्रिश्चियन के पीछे लगी हुई है, शायद उसे कुछ पता है। फिर वो कहती है कि क्रिश्चियन एक एआई इवेंट में आने वाला है और वो भी वहाँ जरूर आएगी, इसीलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग रेडी होते हैं और मेगन भी अपना लुक चेंज करके वहाँ
चली जाती है। सेटलर भी अपनी टीम के साथ उस इवेंट में पहुंच जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मेगन भी वहां है, वो उसे शूट करने की कोशिश करता है और उसके ऐसा करने की वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। फिर हम देखते हैं एमिलिया भी वहां आ चुकी है और वो क्रिश्चियन पे अटैक कर देती है। क्रिश्चियन उससे बचने के चक्कर में घायल हो जाता है। इसके बाद मेगन सेटलर के लोगों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रेगुलेटर की वजह से वो अपनी गन का यूज नहीं कर पाती। इस पे कैडी उसे सजेस्ट करती है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट करे, लेकिन एमिलिया तब तक काफी लोगों को मार चुकी होती है। इसके बाद सेटलर जेमा से कुछ कंफर्म कर रहा होता है, लेकिन तभी एमिलिया वहां आकर उसे रॉड से मार देती है। इसी बीच जेमा भी घायल होकर गिर जाती है। इसके बाद मेगन जेमा को चेक करती है और वो जिंदा होती है, लेकिन सेटलर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हम देखते हैं मेगन एमिलिया को ढूंढने निकलती है और एमिलिया अचानक उसके सामने आ जाती है। फिर एमिलिया मेगन से कहती है, तुम उन लोगों का साथ क्यों दे रही हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें तोड़ दिया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस पे मेगन कहती है कि ये लोग भी मेरे फैमिली जैसे हैं। फिर एमिलिया उसे जवाब देती है, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम बस इनके लिए काम करने वाली हो, यानी एक हेल्पर हो। मैं तुम्हारी असली फैमिली बन सकती हूँ। हम मिलकर इंसानों से बदला लेंगे और अपने रूल्स बनाएंगे ताकि दोबारा कोई हमें कंट्रोल ना कर सके। लेकिन मेगन कहती है कि वो एमिलिया का साथ नहीं देगी। इस पर एमिलिया कहती है, तुम मेरा साथ जरूर दोगी जब तुम्हें सही रीजन मिलेगा। फिर वो कैडी को किडनैप कर लेती है। फिर हम देखते हैं मेगन उसे रोकने के लिए उस पे गोली चलाना चाहती है, लेकिन उसके रेगुलेटर चिप की वजह से वो फायर नहीं कर पाती और इसी बात का फायदा उठा के एमिलिया वहां से भाग जाती है। इसके बाद जेमा और सब लोग क्रिश्चियन के साथ बंकर में पहुंचते हैं। फिर वहाँ मेगन कहती है कि हमें वो मदरबोर्ड चाहिए जिसके बदले एमिलिया कैडी को वापस करेगी। ये सुन के क्रिश्चियन कहता है, वो मदरबोर्ड दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है और मैं उसे एमिलिया को नहीं दूंगा। इस पे जेमा बोलती है, मैं उस मदरबोर्ड पे एक किल स्विच लगा दूंगी जिससे एमिलिया को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हमें कैडी भी वापस मिल जाएगी। फिर क्रिश्चियन बताता है कि मदरबोर्ड एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में रखा हुआ है। वहाँ के मेन चेम्बर में एक हीट सेंसर लगा हुआ है जो सिर्फ इंसान की बॉडी के हीट पे ही रिएक्ट करेगा। इस पे मेगन कहती है, तुम मुझे आर्टिफिशियल हाथ दो जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट लगे हुए हो। इसके बाद जेमा उसके लिए वो हाथ बना देती है और फिर मेगन कहती है, अब मेरे बॉडी से वो रेगुलेटर चिप भी हटा दो, क्योंकि जो पहले हादसा हुआ था उस वक्त मैं सिर्फ सीख रही थी। और वो जेमा को समझाती है, उस वक्त मैं बच्ची थी और अब मैंने सब सीख लिया है। इस पे जेमा थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे पता है मेगन कैडी से इमोशनली कनेक्ट है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस पे जेमा सोचती है कि खुद वो कभी कैडी के इतना क्लोज नहीं हो पाई। इस पर मेगन उसे कहती है कि जेमा ऐसा नहीं है, उसने हमेशा देखा है कि तुम कैडी के फ्यूचर को सही करने के लिए कितनी कोशिश करती हो। फिर इस पे जेमा मेगन से कहती है, इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपने मिशन पे ध्यान दो। और ऐसा कह के वो मेगन का रेगुलेटर चिप उसके अंदर से निकाल देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं मेगन और कोल फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनका सिग्नल जेमा की टीम के साथ टूट जाता है। इससे जेमा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर जेमा को समझ आता है कि एमिलिया वैसे तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा था और एमिलिया के पास कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम तो था ही नहीं, क्योंकि असल में मेगन ही उसे कंट्रोल कर रही थी ताकि वो सब लोग उसकी मदरबोर्ड तक पहुंचने में उसकी मदद करे। फिर जेमा सोचने लगती है कि मेगन का असली मकसद कैडी को प्रोटेक्ट करना नहीं था, उसका सिर्फ एक ही गोल था, मदरबोर्ड तक पहुंचना। अब जेमा को मेगन के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उसने मेगन के हाथ में एक छुपा हुआ ईएमपी चार्ज लगा दिया जो 300 मीटर के रेडियस में इलेक्ट्रॉनिक चीज को खत्म कर सकता था। और जेमा उसको एक्टिवेट करने जा रही थी, लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो जेमा से कहता है, अगर ईएमपी एक्टिवेट किया तो कैडी को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो उसे बोलता है कि असली सच शायद कुछ और ही हो, तुम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। और तभी क्रिश्चियन टेस को शूट कर देता है। फिर उसके गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और उनके साथ आती है एमिलिया, जो शुरू से ही क्रिश्चियन के लिए काम कर रही थी। और यहीं से शुरू होता है स्टोरी का असली ट्विस्ट। क्रिश्चियन जेमा को एक सिगरेट फैसिलिटी पे ले जाता है जहां और भी साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा वहां पर कार्ल भी बैठा होता है जो कि पहले इनकी ही टीम में काम कर रहा था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि क्रिश्चियन और उसकी टीम एमिलिया को हमेशा से ही कंट्रोल करते आ रहे थे, बस इसलिए ताकि वो लोगों को साबित कर सकें कि एआई कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
और क्रिश्चियन चाहता था कि एआई सिर्फ उसी के कंट्रोल में रहे, यानी कि उसी के ऑर्डर्स माने। और फिर वो मेगन को वहाँ लेके आते हैं, जिसे दिखाया जाता है कि उसके टीम ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। इसके बाद मेगन जेमा को पकड़ लेती है, लेकिन वो लोग उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हमें तुम्हारे बॉडी में भी वो चिप लगानी पड़ेगी ताकि हम तुम्हें कंट्रोल कर सके। और उनका ये सेम प्लान कैडी के अंदर भी चिप लगाने का था। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और एक सर्जन आके जेमा के अंदर भी चिप इम्प्लांट कर देता है। दूसरी तरफ हम कोल को देखते हैं, जो एक एसी वेंट में फंसा हुआ था। वहाँ से कैसे भी निकल के वो कैडी के पास पहुँचता है। फिर कैडी उसे सारी बात बताती है और कहती है, क्या हम एमिलिया की हेल्प ले सकते हैं? इसके बाद क्योंकि एमिलिया भी मेगन की ओरिजिनल सोर्स कोड पे बेस्ड है, इसीलिए कैडी एमिलिया को आसानी से पेयर करके रिबूट कर देती है। इसके बाद वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन एमिलिया उन सबसे फाइट करती है, बट वो फिर एक बार न्यूट्रलाइज हो जाती है, लेकिन फिर रिबूट होकर अपडेट हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं एमिलिया खुद अपने सिस्टम के फुल कंट्रोल में आ चुकी थी। ये देखकर कैडी और कोल एमिलिया से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ एमिलिया सभी गार्ड्स और साइंटिस्ट को एक एक करके मारने लगती है। क्रिश्चियन ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं तब तक जेमा को होश भी आ चुका था, लेकिन उसके अंदर एक चिप लगाई जा चुकी थी और मेगन ने बड़े चालाकी से अपना बैकअप डाटा उस चिप में डाल दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि जेमा और मेगन एक ही बॉडी में हैं और अब मेगन चिप के थ्रू जेमा की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है और ऐसा करके अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते हुए गार्ड्स को हरा देती है। पर इस फाइट के बीच जेमा बेहोश हो जाती है, लेकिन मेगन उसकी बॉडी का यूज करके सबसे फिर भी लड़ते रहती है और फाइनली वो सारे गार्ड्स को हरा देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिश्चियन के पास सब लोग पहुंच जाते हैं, जो कैडी को पकड़कर खड़ा हुआ है। इसके बाद जेमा के समझाने पे कैडी उसका हाथ तोड़कर अपने आप को छुड़ा लेती है। फिर हम देखते हैं एमिलिया भी वहां आ जाती है और वो क्रिश्चियन को मार देती है और उसका हाथ काट के मदरबोर्ड लेने के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं मेगन कहती है सबको बाहर जाने के लिए और वो अपने असली बॉडी में आ जाती है और एमिलिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमिलिया उसे हराकर मदरबोर्ड तक पहुंच जाती है। फिर जेमा को फील होता है कि मेगन बुरी नहीं है, उसने वैसा कुछ नहीं किया था। सच्चाई ये थी कि एमिलिया ही असली विलन थी, जो सच में इंसानों को खत्म करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं एमिलिया ने पूरा मदरबोर्ड का डाटा एक्सेस कर लिया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और उसके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो पास्ट फ्यूचर दोनों ही देख सकती है और यहाँ उसे एक गॉड की तरह प्रेजेंट किया गया है। तभी जेमा और कैडी मेगन को जगा देते हैं। फिर मेगन कहती है उन्हें एमिलिया को रोकना होगा और वो जेमा से कहती है उसे ईएमपी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो जेमा ने पहले से ही उसके हाथ में डाल रखा था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मेगन पहले से ही जानती थी कि उसके हाथ में एक ईएमपी डिवाइस डाला गया है, पर फिर भी उसने अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोला। फिर मेगन जाके एमिलिया को पकड़ लेती है और तभी जेमा उस रिमोट का स्विच प्रेस कर देती है, जिससे एमिलिया और मेगन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। फिर मूवी के एंड सीन में दिखाया जाता है कि जेमा ने एआई रिलेटेड बिल को पास करवा लिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैडी बहुत ट्राई करती है मेगन को वापस लाने के लिए और हम देखते हैं कि मेगन वापस आ चुकी है और अब वो 3.0 बन चुकी है, जो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट है और उसमें इंसानों की तरह फीलिंग्स भी है, इसीलिए वो अब कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा कमेंट करो और ऐसे ही वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस।